नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की शिक्षा में आपका स्वागत है। आज आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 मिठाई वाला का दूसरा भाग। इस कक्षा में हम आज उस फेरी वाले के बारे में पढ़ रहे हैं जो प्रतिष्ठित होते हुए भी एक सुख के लिए फेरी वाला बन जाता है और वस्तुओं को कम दामों में बेचता है। आइए उस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है विचित्र। विचित्र माने होता है बच्चों अनोखा। मादक, मादक माने नशीला। अस्थिर, अस्थिर माने चंचल। स्नेहाभिषिक्त, स्नेहाभिषिक्त माने होता है स्नेहपूर्ण। पुलकित, पुलकित माने होता है प्रसन्न। उद्यान, उद्यान माने बगीचा। हर्ष से गदगद माने खुशी से भरा उठना। अप्रतिभ माने उदास। क्षीण, क्षीण माने हल्का। स्नेह सिक्त माने होता है स्नेह से भरी हुई। स्मृति, स्मृति माने याद। संशय, संशय माने शक। विस्मय, विस्मय माने हैरानी। अधीर, अधीर माने व्याकुल। अतिशय माने अत्यधिक। प्रतिष्ठित माने सम्मान प्राप्त व्यक्ति या सम्मान प्राप्त। विधाता, विधाता माने ईश्वर या भगवान। तत्काल, तत्काल माने तुरंत। मास, मास माने महीना। मृदुल, मृदुल माने मीठा। बच्चों ये था आपका शब्दार्थ। गृहकाय है आपके लिए। ये शब्दार्थ जो है इसको उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करना है और साथ साथ पाठ में तोतली भाषा में जो तोतली भाषा में लिखे वाक्यों को शुद्ध हिंदी में लिखना है। आपको सही करके आपको लिखना है और उसे समझना है। और मैं पाठ बताता भी जा रहा हूं तो उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे भी और समझ कर लिखेंगे। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि आपसे हर बार कहते आए हैं कि आपकी उपस्थिति आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है। तो आप जैसे वीडियो देखना प्रारंभ करें उसको वहीं पे पॉज करके आप सबसे पहले तो अपना नाम, कक्षा और वर्ग लिख करके आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए जिससे आपका अटेंडेंस लग जाए, हम आपकी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कर सकें। आइए हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि वह कैसा है। ये मैं थोड़ा सा पिछली कक्षा को रिवाइज कर देता हूँ कि एक फेरी वाला है जो अत्यंत सुंदर गाता है और सुंदर गान के साथ साथ अपने सामान को बेचता है। तो वह फेरी वाला जो है एक खिलौना वाला आता है। खिलौने वाला जो है खिलौने वाला कह करके बच्चों को बेचता है। जो बच्चों के नन्ही नन्ही हाथों से जो भी पैसे पाता है उसे लेकर के खिलौने दे देता है। और एक विजय बहादुर करके है, उनके भी दो बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू। वो भी दो खिलौने लेकर हाथी और घोड़े आते हैं अपने घर पे। उनकी माँ रोहिणी उनसे पूछती है तो वो अपने खिलौने के बारे में बताते हैं कि एक खिलौने वाले ने 2 पैसे उन्हें दिया है। तो वो बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि 2 पैसे में खिलौने वाले ने कैसे दिया। लेकिन फिर वो बहुत अधिक उसको लोग ध्यान से नहीं देती, उस पर इग्नोर कर देती हैं और फिर वो अपने काम में लग जाती हैं। और फिर उसके बाद वो चला गया। तो 6 महीने बाद पुनः एक फेरी वाला आता है। तो नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे भाई वाह, मुरली वाले, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, अर्थात वो काफी अच्छी मुरली बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है। बच्चों आपसे एक प्रश्न और है। मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा कि मुरली और बांसुरी में क्या अंतर है। तो मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है और वो भी मतलब जो कितने में 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, भला उस 2 पैसे में उसे क्या मिलता होगा। बेचारे को मेहनत भर भी नहीं आती है। लोगों को आपस में गांव के लोग, नगर के लोग बात करते हैं। एक व्यक्ति ने भी पूछ लिया कि कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। दूसरा व्यक्ति बोलता है, उसे उत्तर मिलता है उम्र तो अभी उसकी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 साल का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक व्यक्ति फिर वो पूछता है कहीं वही तो नहीं है जो पहले आकर खिलौने बेचता था। तो
अगला व्यक्ति फिर कहता है हाँ हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह था भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, वह उस्ताद मतलब होता है जानकार। प्रतिदिन उसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, इसी प्रकार लोग उस मुरली वाले की चर्चा प्रतिदिन करते थे। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। लोगों को बहलाने वाला मुरली वाला, सॉरी बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। अभी तक बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला था, अब बच्चों को बहलाने वाला क्या हो गया? मुरली वाला हो गया। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। रोहिणी कौन थी? चुन्नू और मुन्नू की माँ। चुन्नू और मुन्नू की माँ जो रोहिणी थी, उसने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। 6 महीने पहले जिस खिलौने वाले के बारे में चुन्नू मुन्नू ने बात की थी, उसका उसको याद आ गया। स्मरण माने याद। स्मरण है, याद हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा कर खिलौने बेचा करता था। उन्होंने मन ही मन कहा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा करके खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर उसने अपने पति विजय बाबू के पास गई। रोहिणी उठी और अपने पति, उनके जो पति थे, कौन? विजय बाबू के पास वह गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। वह विजय बाबू के पास गई और बोली कि आप उस खिलौने वाले को बुलाइए, उस मुरली वाले को बुलाइए, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या पता या फिर इधर आए ना आए। वह बोलती हैं कि क्या पता वह दोबारा फिर वो इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। वे कौन? चुन्नू और मुन्नू अपने बच्चों के बारे में बात करते कि बच्चे भी लग रहा है, ऐसा जान पड़ता है, ऐसा इनको पता चलता है कि वो पार्क में खेलने चले गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। विजय बाबू क्या कर रहे थे? एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी समय उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले। हाथ में जैसे वो पेपर ऐसे पढ़ रहे थे और पेपर लिए हुए दरवाजे के पास आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? उसने मुरली वाले से पूछा, भाई मुरली किस तरह से देते हो, अर्थात कितने रुपए में देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी। इतने में किसी की टोपी गिर पड़ी। किसी की टोपी मतलब बच्चों में बात कर रहे हो। और किसी का जूता पार्क में ही छूट गया। और किसी को सोथनी मतलब पैजामा ही ढीली होकर लटक आई है। ये बच्चों की बात कर रहे हैं इसमें कि बच्चे जब उस फेरी वाले की, उस मुरली वाले की जब आवाज़ सुने तो वो इस तरह से भागते हुए दौड़ते हुए आते हैं कि किसी की टोपी गिर पड़ी है, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया है और किसी की सोथनी अर्थात पैजामा जो है वो ढीला हो गया और लटक गया। वो उसको पकड़े पीछे पीछे दौड़े आ रहे हैं और इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। इस तरह से दौड़ते अगर दौड़ेंगे बच्चे तो हाँफते आएंगे। हाँफते हाँफते बच्चों का झुंड उस फेरी वाले के पास, उस मुरली वाले के पास आ गया। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंगे मुल्ली। तो इस तरह से बच्चे बोले कि अम्बी लेंगे मुल्ली, अर्थात हम भी मुरली लेंगे। और अम्बी लेंदे मुल्ली, और बच्चे इस तरह से बार बार कहने लगे अम्बी लेंदे मुल्ली, अर्थात हम भी मुरली लेंगे, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। मुरली वाला खुशी से के मारे बिल्कुल भर गया। बोला सबको देंगे भैया। वो बोल पड़ा, बच्चों से बोल पड़ा, भैया सबको देंगे, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। उसने कहा रुको, थोड़ा सा रुको, एक एक करके सबको देंगे। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी जाएंगे। वो बोला, मुरली वाला क्या बोला, इतनी जल्दी मैं वापस नहीं चला जाऊंगा, सबको देखा जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं।
मुरली वाला बोला कि मैं बेचने ही तो आया हूँ, और है भी इस तरह मेरे पास, इस समय मेरे पास एक तो नहीं पूरी 57। वो बताया कि मेरे पास समय एक दो नहीं है, 57 मुरलियां हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में थी? कौन बोला? मुरली वाले ने। किससे बोला? विजय बाबूजी से बोला। विजय बहादुर जी जो थे उनसे बोला कि हाँ बाबूजी, आपने पूछा था कि कितने में दी। दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, मैं ये मुरली तो 3-3 पैसे के हिसाब से देता हूं, लेकिन आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों ही रूपों में मुस्कुरा थी, अर्थात वो मन के अंदर ही मुस्कुराया, बाहर भी मुस्कुराए। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। वो मुस्कुरा करके बोले कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। वो बोले कि वैसे तो तुम लोगों को 2-2 पैसे में देते होगे, लेकिन एहसान मेरे ऊपर लाद रहे हो, एहसान कर रहे हो कि 2-2 पैसे में दे रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ उठा। इतना उनका थोड़ा सा बात सुन करके विजय जी का, वो जो मुरली वाला था वो एकदम अप्रतिभ, अप्रतिभ माने होता है बच्चों उदास, वो थोड़ा सा उदास हो गया कि देखो मैं इतना सस्ता दे रहा हूँ, उसके बाद भी ये ऐसा कह रहे हैं। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? वो बोल पड़ा कि आपको पता नहीं इसकी असली लागत क्या है, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। हर ग्राहक का ये दस्तूर होता है, एक नियम होता है कि दुकानदार चाहे हाथ उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो दुकानदार चाहे कितने सस्ते में सामान दे, लेकिन वो उसके कहने का मतलब है, वो जो फेरी वाला है वो कह रहा है कि दुकानदार चाहे कितने सस्ते में उस वस्तु को क्यों दे, लेकिन जो ग्राहक होता है वो सोचता है कि बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं। भला आप काहे विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उन्हें कहा कि ठीक है, अब मुझे ज़्यादा मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे आप 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। वो 2 मुरली लिए और विजय बाबू मकान के भीतर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। वो बच्चों की झुंड में मुरलियाँ, जब विजय बाबू मुरलियाँ लेकर चले गए तो वो मुरली वाला काफी देर तक बच्चों की झुंड में मुरली को बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, उसके पास मुरलियाँ जो थी वो कई रंगों की थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। बच्चे जो भी रंग की मुरली पसंद करते, उससे वही मुरली को निकाल कर दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुम्हें वही देंगे, ये लो। हर बच्चों को इस तरह से वो प्यार से बात करता। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग ले लो, अच्छा वह लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से न मांगे होंगे, धोती पकड़ पैरों में लिपटा कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस ले लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई ना। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इस तरह से हर बच्चे को वो प्रॉपर सही तरीके से वो प्यार से बात करता, अर्थात वो झल्लाता नहीं था। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। रोहिणी जो अपने मकान में बैठ गई थी, क्योंकि वो उसके मकान के सामने तो मुरली वाला था, तो अपने मकान में बैठ करके मुरली वाले की सारी बात प्यार से सुन रही थी। उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करता फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। वो उसने अनुभव किया, किसने? रोहिणी ने अनुभव किया कि इस तरह का मुरली वाला कभी नहीं आया
जो इतने प्यार से बच्चों से बात करता हो। आगे है, फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। फिर वह सामान, सौदा मतलब सामान को बेचा जाता है, कितना सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, यह आदमी बहुत अच्छा है। भला मतलब अच्छा, अच्छा आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, उन्हें दया आ गई। समय की बात है कि बेचारा जो दर दर यहाँ वहाँ मारा मारा फिर रहा है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, पेट जो न कराए वह थोड़ा। वह कहती हैं कि पेट जो है वह जो न करवा दे, जो भी करवाए वह सब थोड़ा ही है, अर्थात इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, इसका जो स्वर है, इसकी जो आवाज़ है, कितना मीठा है। बहुत देर तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उस बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। इस तरह से उस मुरली वाले की बात उसे याद आती रही बहुत दिनों तक। महीने बीत गए, चले गए, महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। कुछ महीने आए और बीतते गए, फिर मुरली नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद फिर बीत गए, 8 महीने फिर से बीत गए। आगे फिर से अगली कक्षा में फिर से पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।